आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है और आपको यूपी का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है कि इतनी पेचीदगी है और आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं। 25 के चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में रह करके तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, हवाओं का रुख जिधर का उधर के हम हैं। तो नीतीश कुमार की स्थिति आज वही हो गई है। चिराग पासवान हो, भाजपा हो, उनके दल के लोग ही उनके पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर भाजपा का ही बनेगा और उसके लिए भाजपा पिछले 1 वर्षों से तैयारी कर रही है। और पिछले बार 20 के चुनाव में जिस प्रकार चिराग मॉडल अपनाकर नीतीश कुमार को परास्त करने का प्रयास किया गया था, इस बार पीके मॉडल भी भाजपा का ही एजेंडा है जी। और पीके मॉडल निश्चित तौर पर कारगर होगा और नीतीश कुमार फिर 30 से 40 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, इन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना कर दी है। उस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को कैद कर रखा है। यह हो सकता है कि नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 25 का मॉडल जो होगा चुनाव के बाद, या ये लोग नीतीश जी को कन्विंस करेंगे कि नीतीश जी संन्यास ले लें और बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा, या संन्यास लेकर नीतीश जी कहीं के गवर्नर बन जाएं, आराम की जिंदगी, अब अस्वस्थ हैं और आराम से जिंदगी बिताएं। तो मुझे लगता है कि यह रणनीति है भाजपा की और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं, भाजपा के साथ खासकर। लालू यादव ने जो कहा वो आपने भी सुना होगा, हम लोगों के रहते भाजपा सरकार बना लेगी क्या? हम लोगों में नीतीश कुमार को भी शामिल किया क्या? निश्चित तौर पर लालू और नीतीश अलग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जिसके नंबर होंगे वही मुख्यमंत्री होगा, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह बयान आया है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी का बयान है। क्या इस बात को कंफर्म माने कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनना है 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, जैसा दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब कोई भी हो सकता है, नीतीश कुमार नहीं हो सकते? और नंबर वाली बात कहां से आई? चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी कह रहे, जिसके नंबर होंगे यानी जिसके विधायकों की संख्या ज्यादा होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। कल हमारी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से हुई। उन्होंने कहा ये तो सीधा सीधा महाराष्ट्र वाला खेल होने के आसार हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, बिहार के बहुत वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार सर हैं और जाहिर तौर पर ऐसे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम अक्सर सर के जरिए करते हैं। तो सर, बयान आपने सुना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है चिराग पासवान की पार्टी के अरविंद वाजपेयी, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा, जिसके नंबर होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो मेरी अपनी समझ है भाई, आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है और आपको यूपी का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है कि इतनी पेचीदगी है और आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको बिहार का मुख्यमंत्री तय करना है जो पहले से तय है, फिर भी आप कह रहे नंबर होगा वही मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा। क्या खेल है सर? देखिए, चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी जो पार्टी है, वही काम करती है जो भाजपा कहती है। भाजपा की एक प्रकार से कहा जाए तो बी टीम है जी। और चिराग पासवान भाजपा के नक्शे कदम पे हमेशा चलते हैं और भाजपा, कहिए कि भाजपा के एक प्रकार से स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब अमित शाह ने कह दिया कि भाई अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विचार विमर्श करके तय होगा, बिहार का कौन होगा, चुनाव बाद तय होगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा, उसके बाद से भाजपा के नेता भी और चिराग पासवान भी और उनके पार्टी के नेता भी अब खुलकर कोई ये नहीं बोल सकते कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। और ये कटु सत्य ही है। 25 के चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में रह करके तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। यह कटु सत्य है, क्योंकि जो स्थिति नीतीश कुमार की है वो अस्वस्थ चल रहे हैं, रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से सपना है कि बिहार में किसी प्रकार से गद्दी उसके हाथ में आए और इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और चिराग पासवान भी उसमें है, जीतन राम मांझी भी उसमें है। तो एनडीए गठबंधन कहा जाता है कि सामर्थ्य में कछु दोष न घुसाए, जिधर सामर्थ्य रहता है लोग उधर ही जाते हैं।
तो अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हर चीज से मजबूत है। सीबीआई, ईडी, पैसा, पावर, सरकार, हर चीज से मजबूत है। तो इसलिए अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, हवाओं का रुख जिधर का उधर के हम हैं। राजनीति में ही हो रहा है। निश्चित तौर पर। और राजनीति में यह भी कहा जाता है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से बड़ा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। जी। तो नीतीश कुमार की स्थिति आज वही हो गई है। चिराग पासवान हो, भाजपा हो, उनके दल के लोग ही उनके पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर भाजपा का ही बनेगा और उसके लिए भाजपा पिछले 1 वर्षों से तैयारी कर रही है। और पिछले बार 20 के चुनाव में जिस प्रकार चिराग मॉडल अपनाकर नीतीश कुमार को परास्त करने का प्रयास किया गया था, इस बार पीके मॉडल भी भाजपा का ही एजेंडा है। जी। और पीके मॉडल निश्चित तौर पर कारगर होगा और नीतीश कुमार फिर 30 से 40 सीट पर सिमट के रह जाएंगे और फिर विधायक दल की बैठक में तय होगा कि भाई सबसे बड़ी पार्टी है तो एनडीए के गठबंधन के रूप में इनको भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। नहीं लेकिन सवाल है कि भाई क्या नीतीश कुमार नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, उनको पता नहीं है। ये बात तो पिछले बार ही तय हो गई थी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार ने ही ऑफर किया था कि आपकी बड़ी पार्टी है, आप लोग बनिए। लेकिन भाजपा ये जानती थी कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे लालू यादव के साथ ही चला जाएगा, तो भाजपा ने इनको सपोर्ट किया। आज नीतीश कुमार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इनके जो नवरत्न है वही निर्णय लेंगे और वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, इन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना कर दी है। उस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को कैद कर रखा है। यह हो सकता है कि नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 25 का मॉडल जो होगा चुनाव के बाद, या ये लोग नीतीश जी को कन्विंस करेंगे कि नीतीश जी संन्यास ले लें और बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा, या संन्यास लेकर नीतीश जी कहीं के गवर्नर बन जाएं, आराम की जिंदगी, अब अस्वस्थ हैं और आराम से जिंदगी बिताएं। तो मुझे लगता है कि यह रणनीति है भाजपा की और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं, भाजपा के साथ खासकर। लालू यादव ने जो कहा वो आपने भी सुना होगा, हम लोगों के रहते भाजपा सरकार बना लेगी क्या? हम लोगों में नीतीश कुमार को भी शामिल किया क्या? निश्चित तौर पर लालू और नीतीश अलग नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू और नीतीश पिछड़ावाद की राजनीति करते हैं और जब भी खतरा, आपने देखा होगा नीतीश जी ने किसी को आगे बढ़ाया क्या? नीति में पद दे दिया, नेता किसी को बनने दिया क्या? पिछले आप 20 साल की बिहार की राजनीति देख लीजिए, किसी अगड़े को नीतीश कुमार ने नेता बनने दिया क्या? हाँ, केंद्र में मंत्री बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन नेता किसी को नहीं बनने दिया जो कि चीफ मिनिस्टर बन सके। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, और क्या उनकी हैसियत है? क्या एनडीए से अलग हट करके अकेले वो चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जीत सकते हैं क्या? पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते। ललन सिंह अकेले लड़के कुछ कर सकते हैं कि बगैर नीतीश के? विजय चौधरी अकेले कुछ कर सकते हैं क्या? तो वो मंत्री बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगड़ी जाति के किसी को नेता नहीं बनने देंगे।